हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह रायपुर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक बार फिर मैं वर्क एंड टाइम से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा आज वर्क एंड टाइम की लास्ट क्लास होगी। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बच्चों, जब लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप बीच बीच में देखोगे तो आप मिस करते रहोगे कुछ ना कुछ। तो बच्चों, आज चलते हैं अपने क्वेश्चनों के पास। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे आज कार्य तथा समय का पार्ट 5 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर हम पहला कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है पांच पुरुष तथा 2 औरतें एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री काम का अनुपात होगा। तो देखिए, अभी पहले सबसे पहले 5 मैन 2 वोमेन जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं एक मैन प्लस एक वोमेन का 4 गुने के बराबर, 4 गुने के बराबर काम करते हैं। एक बार बोल रहा हूं मैं, 5 पुरुष तथा 2 औरतें एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक औरत के एक साथ किए गए काम का 4 गुना कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात बताइए। तो बच्चों ध्यान देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। 5m + 2w बराबर 4 1 जा 4m + 4 1 जा, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, 4 1 जा 4 वोमेन। ठीक है, तो ये मैन को पास कर लो। ठीक है, 5m इसको ले जाइए माइनस का 4m बराबर 4 वोमेन, इस वोमेन को ले जाओ -2 वोमेन। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक, अब देखो 5 वोमेन में से 4 गए तो 1 मैन बचा, वो 5 मैन में से, और 4 मैन गए तो 1 बचा, और 4 वोमेन से 2 वोमेन गई तो कितने बचे? 2 वोमेन। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हमसे एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात बताइए। तो मैन के नीचे वोमेन को ले आएंगे और 2 के नीचे ये वाला 1 पहुंच जाएगा। तो कितना आ गया? m रेशियो। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और आप हमारे स्क्रीन पे हम क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत जानदार है। कह रहा है x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता हो, तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा एक तो x है और एक y है। आप सुनो, x और y, x जो है y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ये तेजी से काम करता है मतलब 3 गुना, मतलब ये 3 तो ये 1, ये इसकी क्या हुई? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता होता है स्पीड, काम करने की स्पीड। ठीक है, एक बार फिर दोबारा करो, x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, मतलब एक x है एक y है। जो x आदमी है वो y से 3 गुना तेजी से काम करता है। यदि y 1 करता होगा तो x 3 करेगा, यदि y हमारा 4 करता होगा तो ये 12 करेगा, यदि y हमारा 10 करेगा तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 30 करेगा। तो हम सिंपल कैलकुलेशन, इनमें कुछ भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन फर्स्ट वाली आसान है, इसीलिए हम फर्स्ट वाली लेंगे, ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है तो हम कार्य क्षमता आ गया हमें। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने कहा अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले, इसमें दिनों की बात करिए तो ये कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता से हम समय का अनुपात निकाल देंगे। किसका? समय का। समय माने दिन, कोई दिन की बात करिए तो दिन निकालेंगे। यानी कार्य क्षमता के जो उल्टा होता है वो दिन, वो समय का अनुपात होता है। कार्य क्षमता तुम्हें दी हो और समय का अनुपात निकालना हो तो उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब देखो उसने कहा कि जो देखो x किसी काम को 1 दिन में करता है, y 3 दिन में करता है, तो कितने का अंतर है इन दोनों में? इन दोनों में कितने का अंतर है? 3 में से गया 2a का अंतर हो गया, 2a। और ये किसके बराबर है? ये है हमारा 40 के बराबर। उसने कहा है कि अतः वह माने x y की तुलना में, अतः वह माने x y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। मतलब x 1 दिन में, y 3 दिन में, तो x कितना पहले कर रहा है? इससे क्या दिन पहले कर रहा है? 3 में से क्या 2 दिन पहले कर रहा है? 2 दिन। अनुपात में a लगा देते हैं और ये हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? 40 के बराबर कर देंगे बच्चों, है ना। तो 2 से काट दो 20, तो a बराबर कितना आ गया? 20। समझ में आया आपको? अब देखिए a बराबर 20 हो गया
तो x कितने दिन में काम करता है, एक दिन में। तो यहाँ पे अब हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया x और y, ठीक। तो x कितने दिन में काम करता है, एक दिन में, तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे इसको मैं मान लूँ 1a, क्या मान लो 1a, इसको मान लो 1a, इसको मान लो 3a, तो 20 एकन 20, और इसको मान लो 3a, तो 20 तिया 60। तो इनका ले लो एलसीएम बच्चों, ये इसका ये क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा, टोटल। 20 और 30 60 का एलसीएम आ गया 60, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक दिन का काम, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है ना, वो कह रहा है कि तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे। मतलब a बराबर 20 हो गया, तो एक 20 के बराबर, तो एक कितने के 20 के, और ये a 20 के बराबर 3 कितने का 20 या 60 के। इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 60। तो x को टोटल 60 काम कर रहा है, और वो एक दिन का काम निकालना हो तो 20 तिया 60, एक दिन का काम आ गया, और 60 एकन 60, ये किसका आ गया, y का। ये डेज है बच्चों, ध्यान देंगे, ये डेज है। मतलब x को टोटल काम 60 करना है, वो 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3। और ऐसी y को टोटल 60 काम करना है, और वो 60 दिन में करता है, तो एक दिन में वो एक ही कर रहा होगा। तो टोटल कितना आ गया एक दिन का काम इनका, 4 आ गया। टोटल कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। मतलब x और y दोनों मिल जाएं तो वो कितने दिन में कर पाएंगे। टोटल कितना करना है, टोटल तो हमें 60 ही करना है, और जब x और y दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं 4, एक दिन में कितना काम करते हैं 4, और टोटल काम कितना करना है दोनों को 60। तो कितना आ गया 4 एकन 4, कितने बचे 4 पंजे 20। मतलब इतने दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। आपको बच्चों समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन बहुत आसान था, है। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। मतलब x जो है y से 3 गुना तेजी से काम करता है। यदि x को मैं y को 1 मान लूँ तो x हो जाएगा 3 गुना ना हो गया। अब जब कार्य क्षमता पता चल गई हमें, तो हम समय का अनुपात निकालते हैं उसका उल्टा करके। कार्य क्षमता का उल्टा होता है वो समय का अनुपात होता है। अच्छा, समय ही क्यों निकाला, कोई क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, अतः वह y की तुलना में कार्य उससे 40 दिन पहले करता है। मतलब x जो है y से 40 दिन पहले काम करता है। ये 40 दिन तो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, और हम कितने दिन पहले कर लेते हैं, 3 में से गया 2। अनुपात के लिए a लगा लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो 20 से काट दिए, a बराबर 20 आ गया, है ना। तो ये हमें ये डेज निकालना है, डेज दिन। तो ये तो कार्य क्षमता है, तो यूज करेंगे नहीं। तो समय ये रहा, a 20 एकन 20, और 20 तिया 60। तो ये क्या आ गया हमारा, डेज आ गए। क्या आ गए, डेज। यानी x टोटल काम कितना हो गया 60। तो एक फिर तुम्हें आपको पता ही है, मिलकर काम कर निकालना होता है ऐसे। बच्चों आपको समझ में आया। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। a तथा b अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब a करता है 9 दिन में और b करता है उसे 18 दिन में। तो इतना लिख देता हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। a कितने दिन में करता है बच्चों, a करता है 9 डेज में, और b करता है उसको 18 डेज में, ठीक है ना। 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा, ठीक। अब देखो समझिए भाई, एक इंसान ए था, एक बी था। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। आप टोटल निकाल लो पहले। तो टोटल कितना हो गया, और यहाँ आएगा एक दिन का काम, ठीक है। तो इनका 18 एलसीएम हो जाएगा। 18 करना है, 9 दूनी 18, 18 एकन 18। एक दिन के ए एक दिन में 2 काम करता है, और बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक। अब आप ये समझिए, वो कह रहा है जैसे कि कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले कौन ए काम को छोड़कर चला गया, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1 तारीख से काम शुरू हुआ और 13 तारीख तक काम करना है उसको, तो ए ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन तक काम किया, और ए ने 10 दिन तक, और वो छोड़ के चला गया इतना काम करके। कितने दिन का बचा, 3 दिन का। 3 दिन का कौन करेगा, बी करेगा ना करेगा। 3 दिन का बी करेगा नहीं करेगा। तो वही हमें काम करना है। देखो सुनिए भैया, मतलब कहने का मतलब फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और वह 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला था तो 3 दिन पहले ए को कुछ अर्जेंट काम आ गया और ए चला गया। तो बताओ अब 3 दिन का काम किसने करा, बी ने। तो मैं टोटल काम कितना है, 18 टोटल काम करना है। ए और बी दोनों को 18 टोटल काम करना है, और ए 3 दिन पहले वो चला गया। तो मुझे बताइए कि बी का 1 दिन का काम इतना है ना। तो काम समाप्त हो, यानी 3 दिन
पहले ए ने काम छोड़ दिया, 3 कार्य समाप्त हो, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से, ध्यान दो, समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ, तो जो लास्ट के 3 दिन बचे वो किसने करे? बी ने, है ना। अंतिम 3 दिन में बी ने काम किया। बताओ कितना किया? बी एक दिन में 1 करता है और लास्ट के 3 दिन बी ने काम करे, तो 3 × 1 बराबर 3। तो अब बी ने कितना काम करा? लास्ट के 3 दिन में 3 काम। तो बताओ, अब बी ने लास्ट में 3 दिन काम करा, तो वो कह रहा है ए ने कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो बताओ शेष काम कितना है भैया? शेष काम जो है हमारा, शेष काम 18 में से 3 दिन का बी का घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 दिन। कितना बचेगा? 15 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर पूछ रहा है वो, तो ए प्लस बी जो मिलकर काम करेंगे वो 15 तो कराए मिलकर काम, ए और बी ने, और दोनों का है कितना? 2 और 1 3, टोटल कितना है? 3 मिलकर, तो 3 पंजे 15, 5 दिन में पूरा कर लेंगे वो दोनों मिलकर काम करें तो। फिर मैं बता रहा हूँ, देखो ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया उनका? 18। तो ए ने 1 दिन में 2 करा और बी ने 1 दिन में 1 काम करा, दोनों ने मिलकर कितना काम करा? 3। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे, समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 1 से लेकर 13 तारीख तक काम चलना चाहिए, लेकिन बच्चों क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक तो ए ने काम करा, फिर ए को काम आ गया, छोड़कर चला गया, तो 3 दिन का बचा हुआ काम किसने करा? बी ने। तो वही मैं लिख रहा हूं, अंतिम 3 दिन में बी ने काम किया, अंतिम 3 दिन की। तो बी 1 दिन में 1 करता है तो लास्ट के 3 दिन में 3 × 3 3 ही तो काम करेगा, 1 दिन में 1 करता है तो लास्ट के 3 दिन में 3 काम करेगा। तो बच्चों बताओ, से बी ने अकेले किए, ये अकेला किया है बी ने 3 काम, तो दोनों ने मिलकर काम कितना किया? टोटल काम कितना? 18, और बी ने अकेले करा है 3। तो शेष काम जो मिलकर किया गया है, मिलकर शेष काम, या लिख दूं तो मैं मिलकर शेष काम जो किया है टोटल 18 था, 3 अकेले बी ने करा, तो 15 जो काम आया है वो ए और बी दोनों मिलकर करा है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने जो मिलकर जो काम किया वो कितने दिन तक करा, कितने दिन में पूरा कर लिया, है ना, ए और बी ने। तो ध्यान दो, देखो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर करा कितना? 15, और करते कितने हैं वो दोनों? 1 दिन में 3 काम, तो 5 दिन में पूरा कर लिया, 5 दिन में पूरा कर लिया। और 5 दिन में तो वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, फिर वो चला गया 3 दिन पहले ए, तो इसका मतलब लास्ट के 3 दिन फिर बी ने काम करा, वो 15 और 3 18 काम, देखो वैसे ही बैठ रहा, ठीक है। तो तुमसे पूछे कितने दिन काम चला, टोटल कितने दिन काम चला, तो ये भी आप निकाल सकते हो, टोटल कितने दिन काम चला। तो 5 दिन तो मिलकर करा, 3 दिन बी अकेले ने करा, तो 8 दिन टोटल काम चला, टोटल 8 दिन काम चला। ये भी पेपर में आ सकता है कि दोनों ने कितने दिन तक काम करा, तो 5 दिन तक तो दोनों मिलकर काम करे, और फिर 3 दिन बाद बी ने काम और किया है, तो 8 दिन ये हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। मतलब 10 पुरुष, या मैं लिख दे रहा हूं 10 आदमियों द्वारा, 10 आदमियों का कोई दल है, वो 12 डेज में उस काम को पूरा कर देता है। ठीक, अब उसने फिर बोला है वही काम 10 स्त्रियों द्वारा 6 दिन में पूरा कर दिया जाता है। मतलब 10 वोमेन के द्वारा वो 6 डेज में पूरा कर दिया जाता है। तो फिर उसने कहा यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो साथियों कि 10 आदमियों का कोई दल है जो 12 डेज लगाता है काम करने को, और 10 औरतों का कोई दल है वो 6 डेज में पूरा कर लेता है। वो कह रहा है यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो कितने में पूरा करेंगे। तो बताओ एक मैन का कितना हो जाएगा, 120 डेज में कर पाएंगे, और एक वोमेन कितने दिन में करेगी, 60 डेज में। वो तुम जानते हो कॉन्सेप्ट, टोटल टाइम निकालो, यहाँ पे कुल निकाल लो कुल, और कितना हो गया 120। तो यहाँ पे लिखेंगे एक दिन का काम, तो 120 120 ये आ गया,
और 60 दूनी 120, ठीक है भी। अब उसने कहा कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बताओ कितनी औरतें हैं, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 10 आदमी करेंगे 10 से गुणा, और एक वोमेन एक दिन में 2 काम करती है और 10 वोमेन इतना काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल काम, ये 10 एक 10 और 10 दूनी 20, 20 और 10 30, ये पूरा क्या आ गया 30। और टोटल अब मैं कहूँ 10 वोमेन 10 मैन और 10 वोमेन उसे कितने में करेंगे, टोटल कितना काम उनका 120, और कितना करना है 30, 0 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 4 डेज में उसको पूरा कर लेंगे। बच्चों समझ में आया आपको, नहीं आया? देखिए जल्दी से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चल रहे हैं। यदि एक आदमी तथा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखो भाई, एक आदमी कितने दिन में करता है 88 डेज में, ठीक है, और 2 औरतें भी 88 डेज में, और 3 बॉयज भी 88 डेज में कर लेते हैं वो, ठीक है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप समझेंगे। तो बताओ, ये तो 88 डेज रहेगा, ठीक है, इंटू 1 करके, ठीक है। और इसमें एक और 2 औरतें इतने, तो एक औरतें कितने में 2 इंटू 88 डेज, ठीक है। और 3 बॉयज़ इतने में, तो एक बॉयज़ कितने में 3 इंटू 88 डेज। तो देखो, एक मैन, एक वोमेन, एक बॉयज़, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे भी, एक मैन का कितना है 88 डेज, और एक वोमेन का 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 डेज, और एक बॉयज़ का 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 यहाँ से लगे 2, 3 अट्ठे 24 25 26 डेज। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क 528, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 528। तो एक दिन का काम निकालेंगे, तो एक दिन का काम, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और उसके बाद फिर 6, देखो इसको इससे डिवाइड किया तो 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2। तो बताओ बच्चों कितना आ गया, समझ में आ गया ना। टोटल काम इतना करना है, 88 डेज में पूरा करते हैं तो एक दिन में इतना करेंगे। ये वुमेन एक दिन में 3 काम करेगी, औरत एक दिन में 2 काम, बॉयज़ एक दिन में 2 काम करेंगे। इससे मैं डिवाइड कराया सबको, ठीक है ना। अब बच्चों टोटल वो कितना कर लेते हैं, 6 3 2 11, है ना। तो वो तीनों मिल जाएँ, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉयज़, तीनों जब मिल जाते हैं तो टोटल काम कितना करना है उन्हें 528, और एक दिन में कितना कर लेते हैं 11, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48 डेज। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के। एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर लिखा है अकेला आदमी उसे कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। अकेला आदमी उस कार्य को 10 डेज में पूरा कर लेता है, तो कर सकता है या कर लेता है। तो अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो बच्चों देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है एक आदमी और एक औरत किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में करे तो अकेली औरत उसे कितने में पूरा करेगी। ठीक है, चलते हैं भी देखेंगे। टोटल निकाल दो, एलसीएम कितना हो गया, 8 और 10 का एलसीएम देख लो। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकन 2 5, और फिर 5 5 दूनी 10, 2 20 40, कितना एलसीएम हो गया 40। तो एक दिन का काम कितना 5 और 10 चौक 40। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे ये देखेंगे सॉरी, हाँ, तो आदमी और औरत एक दिन में 5 काम करते हैं, और आदमी कहता है मैं तो 1 करता हूँ, तो औरत कितना करेगी, ध्यान दो, मैं लिखूँ मैन प्लस वुमेन, दोनों का एक दिन का काम 5 है। एक दिन का काम कितने दिन का है, ये एक दिन का काम। आदमी और औरत मिलते तो 5 काम करते हैं, एक दिन का काम है 5। ठीक है, 5 काम। तो देखो आदमी करता है 4, आदमी कितना करता है 4 काम, तो औरत कितना, आदमी और औरत करते हैं दोनों 5। आदमी कहता है मैं 4 करूंगा, तो औरत करेगी 1 काम। तो अकेली औरत उस कार्य को करना कितना है टोटल 40।
40 टोटल करना है। औरत एक दिन में एक काम करती है तो कितने दिन में पूरा कर पाएगी? 40 डेज में। बच्चों आप समझ में आया? चलते अगले क्वेश्चन के पास। चलते अपने नए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हो तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? ठीक, तो देखो क्या लिखा है, 6 पुरुष और लिखा है कितने? 8 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर लिखा है 26 पुरुष और 26 पुरुष के बाद फिर लिखा है 48 बॉयज उस काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखो बच्चों समझो एक बार, यानी इतने आदमी इतने लड़के इतने दिन में पूरा करते हैं किसी काम को, और 26 मैन 48 बॉयज करते हैं किसी काम को 2 दिन में। काम तो एक ही है, काम वही है, लेकिन यहाँ पे संख्या कम है तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आदमियों की संख्या कम है तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे। आदमियों की संख्या कैसी है? ज़्यादा है तो डेज कम लगेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। ठीक, तो देखो भाई, इसकी इनमें मल्टीप्लाई करके इनको बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो 10 छिक्के, इसकी इसमें 10 छिक्के 60, थोड़ी जगह कम है मैं ऊपर से लिखता हूँ। ठीक है, 10 छिक्के 60 मैन प्लस और 10 अट्ठे 80 वोमेन, 80 सॉरी वोमेन नहीं बॉयस, और 2 की इसमें 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 52 मैन प्लस 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 9 46 96 96 बॉय। अब मैन वाले एक साइड कर लो, 60 मैन, इस मैन इसको इधर ले आओ, -52 मैन। अब बॉयज़ को अलग कर लो, 96 बॉयज़ इसको इधर ले जाओ, -80 बॉयज़। तो कितना बचा? 12 मैन बराबर, इसमें से घटाएंगे 6, 9 में से 8 गए तो 1। ठीक है, हाँ देखो 6 में से ये चीज़ गया, 9 में से 8 गया 1, 16। ठीक है, देखो भाई 60 मैन और 52 मैन पास कर लिए, 96 बॉयज़ और 80 बॉयज़ को उधर ले गए, तो 60 मैन में से 52 मैन चले गए तो कितने बचे? 8 मैन बचे। इधर 96 में से 80 गए तो कितने बचे? 16 बॉयज़। 8 एक 8 दूनी 16, तो मैं 1 मैन बराबर किसके हैं? 2 वोमेन की। तो 1 मैन बराबर है 2 बॉयज़ के, मतलब एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर काम करता है। ठीक है, अब इसमें अब हम ये देखेंगे, ये जो अब हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 15 पुरुष 15 मैन और 20 बॉयज़ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक इक्वेशन इसमें ये वाली वैल्यू रख के निकाल लो, एक इससे बना लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो 1 मैन कितने बॉयज़ के बराबर है? 2 के। तो समीकरण 1 से इससे बात कर लेते हैं, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं? उसको 10 डेज में कर देते हैं। कितने डेज में? 10 डेज में। तो ये 1 मैन किसके बराबर है? 2 लड़कों के बराबर। तो 6 मैन कितने के बराबर होंगे? तो 6 इंटू इस मैन की वैल्यू निकाल लो, यदि मैन की वैल्यू कितनी है? 2 बॉयज़ के प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में? 10 डेज में। तो 6 दूनी 12, अरे 6 दूनी 12, 12 8 20 बॉयज़ 10 दिन में काम करते हैं किसी को। ये रहा, आप समझो इसे अच्छे से, है ना। तो मैन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बॉयज़ के बराबर। ये वाला मान मैंने इसमें रख दिया, 6 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 2b। तो 6 दूनी 12 और 8 20 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 15 मैन और 20 बॉयज़ कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप इसको पहले आप कन्वर्ट कर दो, माना कि इसको डी दिनों में पूरा करते हैं। क्या दिनों में? डी। तो देखो आप समझो, तो 15 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है? 2 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़ बराबर डी। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 और 20 50 बॉयज़ उस काम को
कितने दिन में पूरा करेंगे, डी दिनों में। तो आपका फॉर्मूला पता है, m इंटू डी बराबर m इंटू डी। तो मैन कितने हैं इसमें 20 और डेज कितने हैं 10। इधर से m की वैल्यू कौन काम करेगा 50 और डेज कितने हैं वो निकालने हैं। तो काट दो लो, 0 से ऐसे काट दो, 0 से 0 कटी, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 डेज में पूरा हो जाएगा, है ना। यानी 15 आदमी और 20 बॉयज़ मिलकर उसको 4 दिन में पूरा कर लेंगे। आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 के पास। उसने बोला है 4 आदमी 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करती हैं। 4 आदमी प्लस 6 महिला किसी काम को कितने दिन में 8 डेज में पूरा करती हैं। फिर कह रहा है जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर लेती हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो उसने बोला है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे कितने में करेंगी, मतलब 10 महिलाएं उसको कितने डेज में पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है कि 4 आदमी 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेती हैं। 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 10 महिलाओं से कितने दिन में करवाएंगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वही वाला काम तो इक्वल ही है, तो इनको हम बराबर करेंगे इनसे गुणा करके। तो 8 चौक, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। चलो 8 चौक 32 m प्लस 8 छिंग 48 वोमेन बराबर 10 तिया 30 मैन 10 सत्ते 70 वोमेन। ठीक है साथियों, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। और जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं ना, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से और आसानी से पहुंच सके, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। और वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ा दिया गया है। लास्ट वीडियो चल रही है और आज वर्क एंड टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। आप किसी बुक के क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा सकेंगे। ठीक है, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब 32 m और 30 m एक साथ ले आओ। 32 m इसको इधर लाएंगे, 30 m बराबर 70 वुमेन, इसको इधर ले जाओ माइनस 48 वुमेन। तो इसमें से कितने बचे 2 मैन बराबर, इसमें से गए तो कितने बचे 10, 10 में से 8 के 2, 7 में से 4 के 3 तो 2 22, कितने बचे इतने में वुमेन। देखो अब 2 से काट दो 11 बार, तो एक मैन कितने के बराबर है 11 औरतों के बराबर, यानी एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम करता है। तो आप अब इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, औरतों में, क्योंकि औरतों की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे एक। ठीक है, तो देखो भाई, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से बात कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताओ क्या है हमारी, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ये कितने दिन में करते हैं 8 डेज में। तो बताओ 4 इंटू इस मैन की वैल्यू कितनी है 11 वुमेन के बराबर है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा सबको। 6 वुमेन बराबर 88 डेज। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 6 50, 50 वुमेन जो होती हैं वो 8 डेज के बराबर काम करती हैं। तो कितने का पूछ रहा है 10 वुमेन कितने दिनों में काम करेंगे। आप वही MDH वाला रूल लगा लो, M इंटू डी और M इंटू डी। पुरुष कितने हैं मतलब औरतें, यहाँ पे वुमेन लिखेंगे, वुमेन आदमियों की कौन काम कर रहा है, वुमेन काम कर रही हैं। तो 50 इंटू 8 बराबर, यहाँ पे कौन है 10, और कितने डेज में पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है। आप इसको मैन ना समझें, आप MDS का कॉन्सेप्ट समझ लें, इसको मैं इसे मिटाई दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। चलो ये फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूला था ना, ये आप ये ना समझे मैन, ये क्या है व्यक्ति, व्यक्ति मान लो पर्सन, है ना। मैन होगा तो मैन की वैल्यू, और हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी, तो ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 8 पंजे कितना होगा 40, अरे 8 पंजे 40 डेज में वो पूरा काम हो जाएगा। बताओ साथियों आपको ये क्वेश्चन हमारा कैसा लगा, अच्छा लगाओ, बढ़िया लगाओ, जानदार लगाओ, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और शेयर करते रहिए। 15 डेज में पूरा करते हैं। तो कह रहा है, तो उसने बोला है एक आदमी की कार्य क्षमता और औरत की कार्य क्षमता से क्या अनुपात है, मतलब आदमी की कार्य क्षमता अनुपात औरत की कार्य क्षमता ये निकालनी है, मतलब आदमी कार्य क्षमता औरत की कार्य क्षमता क्या रेशियो है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कितने अच्छे हैं कि 20 वुमेन, तो बताओ एक वुमेन का कितना काम होगा, एक वुमेन कितना करेगी,
20 औरतें 16 डेज में काम करती हैं किसी को, तो एक औरत करेगी 16 गुणा 20 डेज में, ठीक है। और एक मैन कितने दिन, एक मैन कितने में करेगा, 16 गुणा 15 डेज में। तो ये समय का अनुपात है। देखो समय किसका है, ये वुमेन का और ये मैन का। समय वुमेन का, औरतों का समय कितना है, 16 गुणा 20, और मैन का समय कितना है, 16 गुणा 15। तो देखो 16 से 16 कैंसिल, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 4:3 आ गया समय। तो कार्य क्षमता बताइए, नहीं कार्य क्षमता। तो बच्चों क्या समय का उल्टा होता है कार्य क्षमता, 3:4। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आदमी की कार्य क्षमता और औरत की कार्य क्षमता से क्या रेशियो है। तो अभीष्ट कार्य क्षमता, अभीष्ट कार्य क्षमता पहले किसकी निकालनी है, आदमी कार्य क्षमता। तो आदमी कितनी है, ये आदमी की 4 है। फिर औरत की कहाँ है, W की, ये रही 3। ये इसका हमारा आंसर आएगा। पास उसने लिखा है 6 पुरुष और या 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 12 महिला, या वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान दो, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में, मतलब 6 मैन और 12 वुमेन, या माने अलग अलग है, या माने अलग अलग। तो 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में, मतलब 6 पुरुष भी 20 दिन में करते हैं 20 डेज में, और 12 वुमेन भी 20 डेज में करती हैं। तो उसने बोला है 8 पुरुष और 8 महिलाएं इसके दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे एक मैन का कितना है, एक मैन का 120 डेज, और एक वुमेन का 12 दूनी 24, 240 डेज। तो टोटल निकाल लो, इसमें टोटल निकालेंगे कितना, 240। तो एक दिन का बताओ कितना, 12 दूनी 24, एक दिन का 2, और 0 से 0 कैंसिल, एक दिन का काम, ये है टोटल, ठीक है बच्चों। तो सब समझ गए होंगे इतना। तो उसने बोला है कितना, उसने बोला है कि 8 पुरुष, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। तो ये कितने के लिए बोल रहा है, 8 पुरुष, तो 8 से गुणा कर देंगे। एक आदमी का एक दिन का काम 2 है, तो 8 आदमियों कितना होगा, 16 हो जाएगा एक दिन का। अच्छा, एक वुमेन एक दिन में 1 काम करती है, और कितना वुमेन पूछी है उसने, 16 वुमेन के लिए, तो 16। तो टोटल काम कितना हो जाएगा इसका, बताओ। 8 दूनी 16, और 16 का 16, और 16 कितना हो गया, 32। तो वो कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को, मतलब इसका दुगना, मतलब 240 का दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, कौन, 8 मैन और 16 वुमेन। तो 8 वुमेन और 8 मैन और 16 वुमेन का टोटल काम कितना है, 32। अब काट दो, यानी 8 मैन और 16 वुमेन का एक दिन का काम बच्चों 32 है। तो और वो दुगना काम करने को कह रहा है, तो इस जो टोटल टाइम था उसका दुगना कर दीजिए, ये रहा। अब काट दो 2 से, 2 गन 2, 2 छिक्के 12, 16, फिर से 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 छिक्के 24 और 0, फिर 4 से काट दो, 4 एकन 4 और बचे कितने 2, और 4 पंजे 20। तो उसे कितने दिन में पूरा फाइनल कर लेंगे, 15 डेज में पूरा फाइनल कर लेंगे। कौन कौन, 8 मैन प्लस 16 वुमेन। ये रहा बच्चों, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, अगले चलेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन के पास। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष, मतलब 5 महिलाएं और कितने पुरुष, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। हीरा 5 आदमी, बच्चों ध्यान दो, 5 आदमी 6 दिनों में, 10 औरतें 5 दिन में पूरा करती हैं किसी काम को। तो 5 औरतें 3 आदमी मिलकर उसे कितने दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, करते हैं बच्चों। तो एक मैन का बताओ, 5 छिक्के 30 डेज, और एक वुमेन के 10 पंजे 50 डेज। इनका एलसीएम सबको पता होगा कितना, 150 एलसीएम आएगा इसका, 150। ये टोटल हो गया। एक दिन का काम बताओ आदमी का 5, और एक दिन का औरत कितना काम करती है, एक दिन में कितना काम करेगी, 3। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम। तो इसने बोला है
कितने आदमी, एक दिन का काम, एक आदमी का तो 5 है और आदमी कितने लेने 3, और औरतें कितनी है 5। एक औरतें एक दिन में 3 काम करती है तो 5 औरतें कितने करेंगी, इतना। तो कितना होगा ये टोटल बताओ, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 दिन 30। 3 आदमी तथा 5 औरतें एक दिन में 30 काम करती हैं, ठीक है। तो उसने बोला है 5 औरतें 3 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। करना कितना है टोटल काम, 150। एक दिन में कितना करती हैं ये दोनों, कितने करते हैं 30। 0 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 5 डेज में फिनिश कर देंगे। साथ ही समझ में आया। साथियों अपने अगले क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर हमारा इस 12वां है। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, कौन सी, अथवा लगाए तो अथवा का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। वो सेंटेंस में तो एक ही में लिखा होता है पर उनको अलग अलग समझा करो, ठीक है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, ये भी 12 दिन में और ये भी 12 दिन में, दोनों 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। तो अच्छे से देखना बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 5 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, 8 औरतें किसी कार्य को 12 डेज में करती हैं। तो एक मैन का बताओ पहले कितना होगा, 12 पंजे 60 डेज, और एक वो मैन का 12 अट्ठे 96 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, टोटल। यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल। क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल। टोटल कितना होगा 480। इन दोनों का एलसीएम 480। तो एक दिन का काम एम का बताओ कितना होगा 8, एक दिन का काम औरत का 5, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो एक दिन का आ गया, इसको इससे टोटल काम इतना करना है वो इतने दिन पूरा करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आएगा। ये एक दिन का काम ये आ गया 8 और 5। तो वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमसे कि दो ध्यान से देखिए, 2 आदमी, तो आदमी एक आदमी एक दिन में कितना करता है 8, तो 2 आदमी करेंगे 8 दूनी 16। 2 आदमी और 4 औरतें, वुमेन। तो एक वुमेन एक दिन में 5 काम करती है तो 4 वुमेन कितना करेंगी, 4 पंजे 20। अब टोटल काम कितना, 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, कितना हो गया 16 और 20 36। मतलब 36 काम होता है। 2 आदमी और 4 औरतें जब मिल जाती हैं तो 36 काम होता है। और बच्चों काम कितना करना है उन दोनों को, 480, और एक दिन में कितना करते हैं 36। इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, है ना। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, फिर 2 से 2 नियम 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, है ना। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40, कितना आ गया 40 बटे में 3। अब इसको 13 सही 1/3 इतने डेज लगेंगे, 13 सही 1/3 डेज लगेंगे। बच्चों बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा। बच्चों देखो मैं सारे जानदार क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम तहलका मचा दो इस क्वेश्चनों में, और अब आज के अलावा भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। और एक बात और ध्यान से सुनिए सभी बच्चे कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अपनी कॉपी लेकर, पेन लेकर आप इसे लगाते रहो, अब निकालते रहो, अपने आप निकालिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और बच्चों हाँ बिल्कुल, आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको, और बेल आइकन भी दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और समय समय पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ठीक है। और देखते हैं अगला। बताइए जो हमारे वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बच्चों जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं वर्क एंड टाइम की, आप बच्चों पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से करिए, निकालिए क्वेश्चन और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और सभी बच्चे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।